शहर बेंगलुरु में हर साल की तरह इस बार भी सुन्नी दावत इस्लामी के तहत एक रोज़ा हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हुआ। बेंगलुरु के एचबीआर लेआउट बैरिज एमिटी हॉल में ये तरबियती प्रोग्राम मुनक़द हुआ। मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज की बड़ी तादाद इस कैंप में मौजूद रही। सुन्नी दावत इस्लामी के निगरां और मस्जिद गरीब नवाज के खतीब व इमाम मौलाना कारी मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान कादरी रिजवी ने सफ़र हज, मनासिक हज और मदीने मुनव्वरा में हाज़री के आदाब पर खुसूसी खिताब किया और मुकम्मल तफसीलात फराहम की। सवाल जवाब का भी वक्फा रहा। फरीज़ा हज की हर छोटी बड़ी मालूमात से आज़मीन को आगाह करने की कोशिश की गई। इस मौके पर तमाम हाज़रीन के लिए ज़ोहराने और चाय पानी का नज़्म किया गया था। कारी मोहम्मद अज़मतुल्लाह खान कादरी रज़वी ने तमाम आज़मीन से गुजारिश की कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हज का फरीज़ा अंजाम दें, न कि दिखावे के लिए, शोहरत के लिए हज करें। तमाम आज़मीन हज का हज कबूल व मकबूल हो, इन दुआओं के साथ सुन्नी दावत इस्लामी का हज तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलुरु जो मस्जिद गरीब नवाज है, ये सुन्नी दावत इस्लामी का बेंगलुरु का मरकज़ है और यहाँ हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये हज तरबियती कैंप होता है और जगहों पर भी हज तरबियती कैंप होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में, बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी जहाँ जहाँ सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस है, लोगों तक मसाइल हज पहुँचाने के लिए ये हज कैंप मुनक़िद किया जाता है, जिसमें पूरा हज का प्रैक्टिकल सेशन बताया जाता है कि मिना में क्या करना है, अरफात में क्या करना है, मुज़दलिफ़ा में क्या करना है, रमी जमरात किस तरह से करना है। सारे अरकान हज उनको सिखाए जाते हैं ताकि हाजियों को परेशानी ना हो। और उसके साथ साथ इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बनाते हैं और उसमें उनको ऐड कर दिया जाता है ताकि दौरान हज भी अगर उनको कुछ मसाइल दरपेश हो तो हमारी टीम जो है वो उनके मसाइल को लेते हैं और उसको हाजिर भी रहते हैं कि रात में, दिन में भी अगर वो सवाल करते हैं, आधी रात में भी सवाल आते हैं, तो उसको हज के दौरान जवाब दिया जाता है। तो क्या बातें बताना चाह रहे हैं कि किस तरह जो है अपने सफ़र को कामयाब बनाया जाए? बगैर मसाइल हज सीखे हज करना ये नुकसानदेह है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सहाबा मुझसे हज के मसाइल पूछो ताकि तुम हज सही से अदा कर सको। बगैर अरकान और जो है मसाइल सीखे हज करना ये बिल्कुल जो है नुकसानदेह है और बहुत सारे हाजियों को हमने देखा जाके बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ये सिखा दिया जाता है। पहले अगर इस तरीके से हज के आपने वो अटेंड कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कि हमने जो बताया इसको अगर ये नोट करके जाकर के करेंगे तो आसानी से हज अदा कर सकते हैं। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम अहबाब मिलकर के हज कैंप मुनक़िद करते हैं। किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? दो बातें जो बताना चाह रहे हैं नाज़रीन। हज में इन बातों का ख्याल रखें कि सबसे पहले तो ये जान लें कि हम हज क्यों कर रहे हैं। हज इसलिए कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ना कि मुझे कोई हाजी साहब कहे, ना हाजी टाइटल लगाने के लिए हज नहीं करना है। अल्लाह ने फरमाया कि लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत व मन इस्तता इलैहि सबीला, लोगों पर उस घर का हज है जो उस रास्ते की इस्तिताअत रखता है अल्लाह के लिए। पहले लिल्लाह का लफ्ज़ जो है ना, सिर्फ अल्लाह के लिए। तो पहला हक ये है कि हज इसलिए करें कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और हज को जब जाए तो ये नियत करनी चाहिए कि मैं गुनहगार जा रहा हूँ, आऊँगा तो वहाँ से इंशाअल्लाह ताला नेकोकार बन कर के आऊँगा। हज की कबूलियत की सबसे बड़ी अलामत यह है कि इंसान वहाँ से आने के बाद अच्छे अखलाक वाला हो जाए, दीनदार हो जाए, नेक बन जाए और दोबारा गुनाहों की तरफ पलटे नहीं, तो उसे समझ लीजिए कि उसका हज कबूल हो गया। जज़ाकल्लाह। जी, फ़कीर मोहम्मद अज़मतुल्लाह रज़वी, खादिम सुन्नी दावत इस्लामी बेंगलुरु।